आज बच्चों हम आपका 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फर्स्ट दिया गया बेटा यहाँ पर वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन द फ्लोइंग सेक्शन। जो आपके सेक्शन है बेटा 3.2.1 से लेकर 3.2.4 तक हम डिस्कस करेंगे। फॉर द कलेक्ट सैंपल, कुछ सैंपल लेंगे बेटा किस किस के, कोई भी मेटल हो आपके पास, जैसे एल्युमिनियम ले लिया बेटा Al, कॉपर Cu, आयरन Fe, लेड आपका Pb और मैग्नीशियम, और जिंक और आपका सोडियम होता है Na। ये सैंपल लेंगे बेटा और इनकी स्टडी करेंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे एयर में बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया गया फर्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद मेटल आर बर्नट इन एयर। अगर कोई मेटल रिएक्शन करती है बेटा, बर्नट होती है किसके अंदर, एयर के अंदर। हम पहले पढ़ चुके हैं, यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8। जो एक्टिविटी आपकी 3.8 थी उसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा मैग्नीशियम बर्न इन एयर। मैग्नीशियम को अगर बर्न कर दें हम किसके अंदर, एयर के अंदर, तो क्या करेगा बेटा, वो डार्जिलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। तो हम बोल सकते हैं अगर आप मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर जलाते हो तो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, दार्जिलिंग वाइट फ्लेम, चमकदार श्वेत ज्वाला बोल सकते हैं बेटा हम इसको। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर। सबको पता बेटा सभी जो आपकी मेटल हैं सेम रेट से रिएक्शन नहीं करती, किसी की ज़्यादा रिएक्शन होती है, किसी की हम बोल सकते हैं कम, किसी की स्लो, किसी की फास्ट। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्टिविटी। इन एक्टिविटियों से हम चेक करेंगे। इस एक्टिविटी को देखते हैं बेटा हम फास्टली। द फ्लोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट्स। इन एक्टिविटी को करने के लिए हमें टीचर की सहायता लेनी ज़रूरी होती है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। एक्टिविटी को करने से पहले हमने क्या करना चाहिए बेटा, आपके जो चश्मे होते हैं उनको पैर लेना चाहिए। हाउ मैनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद पेयर ऑफ टंग। जो भी आपको सैंपल मिले थे उसको किसी टंग, चिमटे की सहायता से पकड़ लें। ट्राई बर्न, उनको जलाएं ओवर ए फ्लेम, फ्लेम के साथ। रिपीट विद अदर मेटल, प्रत्येक मेटल को आप जला के देखें क्या होता है। कोलेक्ट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको रख लें, कोलेक्ट कर लें। नेक्स्ट देखें, लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल। इनको हीट करने के बाद, आप इनको बर्न करने के बाद ये जब इनकी फ्लेम प्राप्त हो जाए ठंडा होने के लिए रख दें। आप देखोगे विच मेटल बर्न इजली, कौन सी मेटल आसानी से जली। व्हाट फ्लेम कलर, फ्लेम का कलर कैसा है। डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, जब मेटल को बर्न कर रहे थे फ्लेम का कलर कैसा है। हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर, जो मेटल का सरफेस है वो कैसा दिखता है बर्न करने पर। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमने देखा जो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती है उसको पहले लिख दें और जो कम करती है उसको बाद में लिखते रहें। जो सबसे कम करती है उसको सबसे लास्ट में लिखी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखना होता है। आर द प्रोडक्ट सोलूबल इन वाटर, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो पानी में कितना सोलूबल है उसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आई, ऑलमोस्ट मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। जो सभी मेटल होती हैं रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ और बना देती हैं आपका, क्या बना देती हैं बेटा, हमें पता है मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल ने की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड बना दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को आप हीट करोगे एयर में तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को ऑक्साइड को बैलेंस किया गया है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं तो राइट हैंड साइड भी हम 2 कर देंगे। कॉपर 2 हो गई तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हो बेटा कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड बन गया। सिमिलरली एल्युमिनियम भी फॉर्म बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखो बेटा एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया और इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा यहाँ पर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको हम डिस्कस करेंगे। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 पढ़ा था पहले, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने पहले पढ़ा था
जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। हमने रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, आपका हमें प्राप्त हो जाता है कॉपर क्लोराइड और आपका वाटर। इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर देते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। सबको पता बेटा जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड मिलेंगे जिनका एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो आपका बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड है और आपका जिंक ऑक्साइड है, ये दो ऑक्साइड हैं जो आपके, इनका नेचर होता है आपका एम्फोटेरिक। हम बोल सकते हैं एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अगर कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है तो टू प्रोड्यूस करेगा साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर क्या करेगा बेटा, वो बनाएगा। तो आर नो एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप निशानी लगा सकते हो बेटा यहाँ से, सच मेटल ऑक्साइड से एम्फोटेरिक ऑक्साइड तक, ये आपकी डेफिनेशन है। सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर नो एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखें बेटा, एल्युमिनियम जो आपका ऑक्साइड था HCl के साथ रिएक्शन की, पहले बताया था बेटा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड आपके दोनों जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी करते हैं। हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को स्टडी करते हैं बेटा। एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा और वाटर निकल जाएगा। जो आपका एल्युमिनियम है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, HO के साथ जाके H2O निकाल देगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या निकल जाएगा, H2O। इसलिए ने जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड था एसिड के साथ रिएक्शन भी की और बेस के साथ भी रिएक्शन की। ये आपका एसिड था, ये आपका बेस था, दोनों के साथ रिएक्शन की। नेक्स्ट दिया गया है मोस्ट मेटल ऑक्साइड, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड हैं आर इनसोल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर नहीं घुलते। बट सम ऑफ दिस डिजोल्ड, देखो बेटा ज़्यादातर आपके जो मेटल ऑक्साइड हैं पानी के अंदर नहीं घुलते, इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं सम ऑफ दिस डिजोल्ड इन वाटर फॉर्म एल्कली, कुछ वाटर के अंदर घुलकर एल्कली, इसका मतलब बेस बना लेते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, बेस। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ घुल के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एल्कली है, बेस है। जैसे पोटासियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ये एल्कली है आपका बेटा, बेस है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा और कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो बेटा, वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9, हमने पहले 3.9 एक्टिविटी पढ़ी थी, उसके अंदर देखा दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। हमने पहले भी पता था और बताया भी था वहाँ पर आपको, सभी मेटल सेम रेट से रिएक्शन नहीं करती। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। डिफरेंट मेटल्स, जो डिफरेंट मेटल होती हैं, सो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट रिएक्टिविटी देती हैं डिफरेंट मेटल सच एज पोटासियम सोडियम रिएक्ट विग्रोसली दैट दे कैच फायर इट केप्ट इन ओपन प्लेस। सोडियम और पोटासियम ऐसे मेटल हैं खुले स्थान में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, हम किसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए दे आर कैप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटासियम से होने वाले कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सोडियम पोटासियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रख देते हैं, क्योंकि इसको वायुमंडल में खुला छोड़ोगे तो ये आग को पकड़ लेगा। नेक्स्ट आगे देखो बेटा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड। यहाँ देखो बेटा,
मैग्नीशियम आपको दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, जिंक दिया गया और लेड दिया गया है। ये 4 आपने अच्छे से याद करनी है। अगर इसको आप वायुमंडल में खुला छोड़ देते हो तो जैसे आपके पास ये मैग्नीशियम कोई रिबन है, इसके ऊपर परत जमा हो जाती है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किसकी, ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। दोबारा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, दोबारा इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत नहीं जमने देती, एक बार इसके ऊपर परत जम जाती है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया गया है इन्होंने, जो आपकी मैग्नीशियम थी, एल्युमिनियम थी, जिंक थी, लेड थी, आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर ऑक्सीजन की ऑक्साइड की थिन लेयर जमा होती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ये प्रोटेक्टिव होती है, प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, दोबारा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर में। आयरन के बारे में बात करें, आयरन डज नॉट बर्न ऑन ईटिंग, आयरन को हम ईट करके जला नहीं सकते, बट आयरन फिलिंग, जो लोहे के चूर्ण होते हैं, बर्न कर सकते हैं हम विग्रोसली व्हेन स्प्रिंकल इन फ्लेम ऑफ द बर्नर, बर्नर के ऊपर लोहे के चूर्ण को हम जला सकते हैं। और कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता बेटा, बट द हॉट मेटल कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, अगर कोई मेटल है, अगर आपके पास वो ओट हो जाए कॉपर, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। आगे दिया गया बेटा सिल्वर एंड गोल्ड, जो आपकी बेटा बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। ये क्या करती हैं, नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती एट आई टेम्परेचर पर भी, क्योंकि ये वेरी लेस रिएक्टिव होती हैं बेटा। ये आपकी प्योर स्टेट में पाई जाती है, मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ सैंपल ऑफ मेटल टेकन, जो आपकी मेटल होती है बेटा उनके अंदर सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और आगे देखें, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रोस इम्प्लाइंग दैट नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम, सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव मेटल होती है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आपकी सोडियम है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, जैसे जिंक जैसी मेटल हो गई, आयरन हो गई, कॉपर हो गई, लेड हो गई। अगर हम ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी पर, जिंक है, आयरन है, कॉपर है या कोई अदर मेटल आपकी ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी पर हम डिसाइड नहीं कर सकते केमिकल प्रॉपर्टी को। आगे देखो क्या दिया गया है, लेट अस सी मोर रिएक्शन टू अराइव एट कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल, और हम रिएक्शन करके हम डिसाइड कंक्लूजन पर जा सकते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर पर, मेटलों का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ओनली ऑक्सीजन के भी ऊपर हम नहीं बता सकते। इसी के साथ आपका पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है।